तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं पाइथागोरस त्रिक क्या होते हैं। इसको क्या बोला जाता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो पाइथागोरस शब्द जब भी आता है आपके गणित में, ठीक है, छोटी क्लासों में, तो हमेशा क्या याद रखना है? पाइथागोरस किसके लिए है? पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं बच्चों? जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज के लिए ही माना इसके शीर्ष जो है ए बी सी हैं, तो पाइथागोरस महोदय ने क्या किया कि यहाँ पर वर्ग बनाए बच्चों। उन्होंने देखो जितनी यह भुजा थी ना, समझ रहे हो बात? माना ये 3 सेंटीमीटर थी उदाहरण के लिए, ठीक है, यानी कि 1 2 3 सेंटीमीटर थी माना, ठीक है। और ये भुजा कितनी थी माना? 4 सेंटीमीटर थी, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बना दिया? एक वर्ग बना दिया, ठीक। तो 4 सेंटीमीटर होगा तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे ना, 1 2 3 4, ठीक है। 4 सेंटीमीटर की दूरी लेके उन्होंने ऐसे, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। वर्ग माने जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ऐसे वर्ग बनाए उन्होंने, ऐसे यहाँ पर 3 सेंटीमीटर के ऐसे वर्ग बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर कितने वर्ग बने बच्चों? है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने वर्ग बने? 9 वर्ग बने। तो और यहाँ पर कितने बने देखिए, माना ये 4 सेंटीमीटर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें 16 वर्ग बने। तो पाइथागोरस महोदय ने बताया कि यदि यहाँ पर 9 वर्ग बन रहे हैं, यहाँ पर 16 वर्ग बन रहे हैं, फिर यहाँ पर उन्होंने वर्ग बनाए इस पे, समझ लीजिए जरा सा, ठीक है, ऐसे करके। तो उन्होंने क्या पाया कि यहाँ पर जो वर्ग बनेंगे वो 25 वर्ग बनेंगे। यदि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा 5 सेंटीमीटर होती है। समझ रहे हो बात? किसके लिए होता है? सिर्फ ये समकोण त्रिभुज के लिए, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो उन्होंने यहाँ भी वर्ग बना दिया ऐसे, ये, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे कितने होंगे? 1 2 3 4 5, तो 5 वर्ग ऐसे बना दिए, ये। तो ये कुल कितने वर्ग बने बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो ये 25 वर्ग बने। तो एक संबंध बनाया इनके बीच में, देखिए क्या संबंध बनाया। ये भुजा 3 सेंटीमीटर थी, तो ये क्या हो गया? 3 का वर्ग, समझ रहे हो बात? धन ये भुजा कितनी सेंटीमीटर थी? 4, 4 का वर्ग बराबर किसके आया? 5 के वर्ग के। देख लो ये कितने वर्ग बने? 4 3 का वर्ग कितना हुआ? 9, 4 का वर्ग कितना हुआ? 16, और 5 का वर्ग कितना हुआ? 25। देखो 16 और 9 कितना होता है? 25 होता है। आगे बात समझ में? तो उन्होंने एक सूत्र निकाला। क्या सूत्र निकाला बच्चों? इस भुजा को हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज है, तो इस भुजा को हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। और इस वाली भुजा को क्या बोलते हैं? लंब, ठीक है। और इस वाली भुजा को क्या बोलते हैं बच्चों? कर्ण बोलते हैं। तो ये हम पहले भी सीख चुके हैं। तो पाइथागोरस महोदय ने बताया कि आधार का वर्ग, आधार पर बना वर्ग धन लंब पर बना वर्ग बराबर किसके होता है? कर्ण पर बने वर्ग के बराबर होता है। समझ में आ रही बात? इसको क्या बोलते हैं हम? पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। यह हर बच्चे को पता होना चाहिए जो भी गणित पढ़ता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग।
आगे बात समझ में इतनी बात। अब देखिए उन्होंने जो पाइथागोरस ट्रिपलेट की जब हम बात करते हैं तो बच्चों जब हम पाइथागोरस त्रिक की बात करते हैं, किसकी बात? पाइथागोरस त्रिक या ट्रिपलेट बोला जाता है, ठीक है। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होते हैं? देखिए यदि मेरा जो आधार है वो क्या है? 2m है, ठीक है, और लंब क्या है? m² - 1 है। तो इसका जो कर्ण होता है बच्चों वो m² + 1 होता है। समझ रहे हो बात? ये चीज आपको याद रखनी है। 2m, m² - 1 और m² + 1, इनकी अदला बदली हो सकती है। ये m² - 1 आधार भी हो सकता है, ये लंब हो सकता है, लेकिन कर्ण हमेशा क्या होगा? m² + 1 ही होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस त्रिक हमको क्या बोलता है? फिर यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? 2m का आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग m² - 1 का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग m² धन 1 का वर्ग, ये होता है। इसको आप निकाल भी सकते हैं, हम चेक भी कर सकते हैं कि ये मान और ये मान दोनों कैसे आएंगे? हमारे बराबर आएंगे। समझ रहे हो बात? तो पाइथागोरस त्रिक जो होते हैं बच्चों हमेशा किस रूप में होते हैं? इस रूप में होते हैं। 2m, m² - 1 और m² + 1। तो ये चीज आपको याद रखनी है। m क्या है हमारा? m का मान क्या हो सकता है बच्चों? m का मान हमारा हो सकता है 1, 2, 3, 4, कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है। एक पूर्ण संख्या m क्या होगी? प्राकृतिक संख्या हम बोलेंगे। 0 यहाँ पर लेंगे तो फिर ये नहीं बने, ये 0 हो जाएगा ना, त्रिभुज ही नहीं बन पाएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? त्रिभुज नहीं बन पाएगा उस स्थिति में। तो हम m के मान ये सब ले सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं ले सकते हैं, या धनात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं इनको। तो m ये मान ले सकता है। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसका एक सदस्य 6 है। यानी कि पाइथागोरस त्रिक में कितने सदस्य होते हैं बच्चों? देखो ये 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य। अब इन तीनों में से एक सदस्य क्या है? 6 है। तो कितने सदस्य बाकी हमको और निकालने हैं? 2 और निकालने। जैसे अभी हमने देखा ना, इससे पहले क्या दिखा? 3 सदस्य निकाले हमने। क्या थे वो 3 सदस्य? इससे पहले जो उदाहरण किया हमने, एक तो 2 था, सॉरी क्या था? 3 लिया था ना हमने आधार। लंब क्या था? 4। कर्ण क्या था? 5। देखो ये 3, 4, 5 ये पाइथागोरस त्रिक है। क्यों है? क्योंकि 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर किसके आता है बच्चों? 5 के वर्ग के। इसलिए क्योंकि 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग के बराबर आता है, इसलिए 3, 4, 5 और क्या है बच्चों? एक पाइथागोरस त्रिक कहलाएगा। समझ में आ रही बात? ऐसे आपको एक पाइथागोरस त्रिक बताना है जिसका एक सदस्य क्या है? 6 है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको? देखिए, अब देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम, ठीक है। हमें एक पाइथागोरस त्रिक लिखना है जिसका एक सदस्य 6 है। तो हम क्या करेंगे? माना, ठीक है। देखो 6 में 2 का भाग चला जाता है ना, जाता नहीं जाता है। तो यदि मैं 2m को किसके बराबर ले लूं? 6 के बराबर ले लूं। देख लो, माना 2m क्या है? 6 के बराबर है। एक सदस्य 6 हो गया। समझ में आ रही बात? एक सदस्य क्या हो गया? 6 को क्यों ले रहा हूं मैं 2m के बराबर? क्योंकि 2 का भाग 6 में चला जाता है तो मेरा m का मान मुझे पता चल जाएगा। तो m का मान क्या आएगा? मेरा पूर्ण संख्या आ जाएगी। समझ रहे हो बात? m का मान क्या मिलेगी मुझे? एक पूर्ण संख्या, क्योंकि 2 से 6 पूरी बार कट जाता है, इसलिए। तो इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 6/2, 2 एकम 2, 2 3 6। तो m का मान कितना आ गया? 3। समझ आ गई नहीं आई बात?
तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दूसरा सदस्य निकालूंगा। ठीक है, इसलिए दूसरा सदस्य क्या होता है बच्चों, दूसरा सदस्य क्या होता है, m वर्ग ऋण 1 होता है। ठीक है, इसलिए m वर्ग माइनस 1 इसका मान निकालेंगे। m की जगह पर क्या रख दूंगा, 3, 3 का वर्ग ऋण 1, 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, 9 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 8। अगला सदस्य क्या होता है, m वर्ग धन 1, यानी कि m की जगह पर क्या रखूंगा, 3, m की जगह पर 3 रखना है, 3 का वर्ग धन 1। समझ आ गई बात। तो 3 का वर्ग कितना हो गया, धन 1 कितना हो गया, 10। ठीक है, इसलिए पाइथागोरस त्रिक क्या बन गए बच्चों हमारे, पाइथागोरस त्रिक क्या होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक होते हैं हमारे 2m, m वर्ग ऋण 1 और m वर्ग धन 1। ठीक है, आगे बात समझ में। तो 2m का मान कितना है, 2m कितना है, 6 के बराबर। m वर्ग ऋण 1 किसके बराबर आया, 8 के बराबर। m वर्ग धन 1 किसके बराबर आया, 10 के बराबर। अब आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। यानी कि ये जो पाइथागोरस त्रिक हैं, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं, ठीक है, जिसका आधार कितना हो, 6 हो, लंब कितना हो, 8 हो, तो उसका कर्ण कितना आएगा, कर्ण कितना आएगा बच्चों, 10 आएगा। देख लो, कर्ण 10 होगा उसका, देख लो। जैसे जांच करेंगे, जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग करेंगे। ठीक है, 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग, तो कितना आएगा देखिए, 6 का वर्ग कितना हुआ, 36, धन 8 का वर्ग कितना हुआ, 64, 36 में 64 जोड़ो, 6 4 10 का 0, हासिल 1, 6 3 9 और 1 10, 10 की 100 कितना आ गया, जोड़ के कितना आ गया इन दोनों को, और 100 किसका वर्ग होता है, 10 का। देखो आया नहीं आया, 6 8 और 10, 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग। समझ में आ गई नहीं आई बात। हमने क्या माना कि 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग बराबर किसके आया, 10 के वर्ग के। इसीलिए इनको पाइथागोरस त्रिक बोला जाता है, क्योंकि यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करते हैं ये संख्याएं। समझ रहे हो। तो ये जो मिस्त्री होता है बच्चों, वो भी जानता है इस चीज़ को। मिस्त्री जब मकान बनाता है, ठीक है, इसका क्या उपयोग है, जब मिस्त्री मकान बनाता है तो वो दीवार लगाता है ना ऐसे करके। समझ रहे हो बात। ये एक दीवार उसने ऐसे लगाई, एक दीवार ऐसी लगाई। अब ये दीवार वो टेढ़ी भी तो लगा सकता है ऐसे। समझ रहे हो बात। बाहर को भी डाल सकता है। तो जो मिस्त्री एक्सपर्ट नहीं होगा, ठीक है, वो या तो बाहर कर देगा या फिर दीवार को कहाँ कर देगा, अंदर कर देगा। समझ रहे हो। तो दीवार टेढ़ी हो जाएगी। तो दीवार सीधी बनने के लिए यहाँ पर कितने अंश का कोण होना चाहिए बताओ, 90 अंश का। याद रख लो, ये कोने जो होते हैं ना, हर कोना आपको 90 अंश का मिलेगा। तो इसलिए मिस्त्री क्या करते हैं बच्चों, देखिए, जो मिस्त्री गणित जानता होगा वो क्या करेगा, यहाँ वो 3 सेंटीमीटर की दूरी ले लेता है, ठीक है, और यहाँ वो 4 सेंटीमीटर की दूरी इस प्रकार से लेता है कि यह जो दूरी आई उसकी जो कर्ण, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी, ये 3 सेंटीमीटर की दूरी, और कर्ण को इस प्रकार लेता है कि ये कितने आ जाए, 5 सेंटीमीटर आ जाए। यदि ऐसा आ जाता है 3 4 5, जो मैंने पहले बताया आपको 3 4 5, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं, पाइथागोरस त्रिक हैं, तो इसका मतलब ये दीवार क्या होगी, सीधी होगी। या फिर वो क्या करेगा, ये 6 8 10 का लेगा, ठीक है। समझ रहे हो बात। ये दूरी, ये उसने क्या किया, एक दीवार बनाई, ठीक है, यहाँ पर वो कितनी दूरी नाप लेगा, 6 माना फुट मान लेता है, उसके बाद फिट होता है ना, फिट वाला वो होता है उसके पास, ठीक है। और इधर को वो क्या करेगा बच्चों, इस तरफ कितना नापेगा, 8 फीट, और वो 8 फीट इस प्रकार से नापेगा कि ये जो इसका कर्ण आए ये कितने फीट का आना चाहिए, 10 फीट का। तब ये यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का।
इसका मतलब उसकी ये जो दीवार होंगी ये बिल्कुल किस पर होंगी, 90 अंश के कोण पर होंगी, तो ये सीधी जाएगी, नहीं तो दीवार क्या हो जाएगी, या तो बाहर चले जाएगी या फिर अंदर आ जाएगी, और दोनों स्थितियों में दीवार क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। इसलिए जिसको कल के दिन एक अच्छा मिस्त्री बनना है उसको भी ये सीखना पड़ेगा। पूछ लेना घर में अपने, जिसके माँ बाप मिस्त्री होंगे तो उनको ये चीज़ पता होगी कि ये जो कोने जब बनाते हों, ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, पाइथागोरस त्रिक का इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात आ गई समझ में? ऐसे ही हम इसको बना सकते हैं ये, ठीक है। 2m बराबर 7 ले लो, 2m बराबर 14, क्योंकि 14 में भी 7 का भाग, 2 का भाग चला जाता है ना, तो जहाँ पर विषम संख्याएं आएंगी वहाँ आपको इधर करना पड़ेगा, इनमें से लेना पड़ेगा। जहाँ पर सम संख्याएं आ रही हैं तो वहाँ पर आप 2m बराबर मान के ले सकते हैं, समझ रहे हो? जैसे माना पाइथागोरस त्रिक बताओ जिसका एक सदस्य 17 है, लिखे जाए, माना 17 सदस्य वाला पाइथागोरस त्रिक भी हो सकता है ना, तो ऐसी स्थिति में हम 2m को 17 नहीं मानेंगे। समझ रहे हो बात? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि यदि आप 2m बराबर क्या लिखोगे, 17 लिखोगे, तो m बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 17/2। अब 2 का भाग तो 17 में पूरी बार नहीं जाता है ना, जाता है? नहीं जाता है, तो यानी कि मेरे को एक पूर्ण संख्या नहीं मिल पाएगी, तो मैं फिर पाइथागोरस त्रिक नहीं ज्ञात कर पाऊंगा। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा, या तो m वर्ग ऋण 1 बराबर क्या मानूंगा, 17 मानूंगा, ठीक है, या फिर m वर्ग धन 1 बराबर क्या मानूंगा, 17 लूंगा। ठीक है, समझ आ गई नहीं आई बात? तो ऐसे हमको ये करना होता है जो जहां से वो हो जाए। देखो यदि मैं ऐसे लूंगा तो देखो यहाँ पर मेरा बढ़िया बन रहा है, 17 में से 1 घटाएंगे 16, 16 किस, m वर्ग बराबर 16, तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 4। समझ में आ गई बात? मेरी पूर्ण संख्या मिल जाएगी मुझे। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी एक सदस्य दिया है आपको, अन्य सदस्य ज्ञात करते हैं, तो हमें यह देखना होता है जब यदि वो 2 से विभाज्य हो रहा है, ठीक है, तब तो 2m बराबर मान के निकाल लो आप। यदि वो 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है तब हम क्या करेंगे, या तो m वर्ग ऋण 1 बराबर रखेंगे या फिर m वर्ग धन 1 बराबर रख के चेक करेंगे, जांच करेंगे, ताकि वो मुझे क्या मिले, एक पूर्ण संख्या ही मिले, तब मैं अन्य 2 सदस्य उसके ज्ञात करूंगा। ठीक है, समझ आ गई बात?